हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो जो है वो ट्रायंगल्स पर ही है। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 7.1 को कवर किया था। ना केवल एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया था, बल्कि हमने आपको उसमें बेसिक्स भी बताए थे। देखो, उन बेसिक्स का आना आपको ज़रूरी है। यदि वो बेसिक्स आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें समझने में समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल ABC। एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, ये लो जी, एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC इसका नाम है, जिसमें कि AB जो है वो AC के इक्वल है। ये लो जी, ये दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल है। उसके बाद कहता है एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल AC का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्ट करता है इसको, और उसी तरह से ये इसको बाइसेक्ट करता है। और कहाँ पर मिलते हैं? ये O पर मिलते हैं। तो आपको ज्वाइन करना है A to O, ये भी करना है, और उसके बाद आपको शो करना है कि जो OB है वो उसी के क्या हो? इक्वल हो। ये बात आपको लेकर आनी है, पहली बात। सेकंड जो है वो क्या लेकर आनी है आपको? इसमें देखो कई सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड है जी, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। आपको ये बताना है कि ये वाली जो साइड जाए यहाँ से, मतलब इसको ज्वाइन करने पर जब ये बने तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल भी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल, पहली बात को प्रूफ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो पूरा, जो मैंने अभी बनाया था। मैं फिर से बना देता हूँ आप लोगों के लिए ABC, जिसमें कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। गिवन क्या है बेटा? इसमें हमें गिवन है कि AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ओके, जब दो साइड इक्वल होते हैं ना, तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यदि कोई दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ और इसको भी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। भाई सर, ये 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो आप? देखो, 2 से जो डिवाइड कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसके क्या चाहिए? बाइसेक्टर्स चाहिए। तो इसको जो B का बाइसेक्टर है उसे मैं एंगल 1 लिख लूँगा, और जो C का बाइसेक्टर है उसको मैं एंगल क्या लिख लूँगा? 2 लिख लूँगा। तो अब देखिए, आपने देखा मैंने एंगल 1 और एंगल 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया जी? क्योंकि एंगल B का बाइसेक्टर को 1 लिख दिया और एंगल C के बाइसेक्टर को 2 लिख दिया। ठीक, अब देखो इन ट्राइंगल, अब ये वाला आप ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल नाम है इसका OBC। इस ट्राइंगल में क्या देखेंगे हम कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। बेटा, जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो दो साइड भी इक्वल होंगी, क्योंकि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो दो एंगल इक्वल होते हैं, तो उसी तरह से दो एंगल्स इक्वल होंगे तो दो साइड भी इक्वल होंगी। अब बताओ, एंगल 1 जो है वो कौन सी साइड के इक्वल है? आप देखते हैं OC के, और एंगल 2 जो है वो किसके सामने है? OB के। और भैया ये तो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पे हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी दो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। यदि दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो दो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और यदि दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से वाले? अपोजिट। अब हमें प्रूफ करना है कि भाई ये एंगल 3 जो है बेटा वो किसके आ जाए? एंगल 4 के। कि सर आप ये क्या लिखवा रहे हो 1 2 3? यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो बेटा, ये आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े और आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये 1 2 3 का यूज करता हूँ। अब मुझे जो लाना है वो 3 4 के इक्वल लाना है। देखो 3 4 के इक्वल कब आएगा? जब मैं कह दूं कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो इधर बन रहा है, क्या नाम है इसका? OAB। ये कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाए? OAC के। तो मैं क्या कह दूंगा? मैं कह दूंगा कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो अब लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले ये ले लो OAB एंड ट्राइंगल OAC। वी हैव क्या क्या हमें दे रखा है बेटा? देखो,
ए बी इक्वल्स टू ए बी है, ए बी इक्वल्स टू ए बी है, अरे नहीं ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन है। कहा ठीक है सर। फिर अब आप और चीज़ क्या देख रहे होंगे बताइए, और चीज़ क्या लिखूं मैं लिख देता हूँ बेटा ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। सर ये क्या कर दिया, अरे भैया इस वाले ट्राइंगल को अब अलग बना लो आप, ये लो मैं आपके लिए अलग भी बना देता हूँ इसको। एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है ओ ए बी, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो बन रहा है आपका कौन सा बेटा, बोलो साथ में, ओ ए सी, जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड हम इस वाली साइड के इक्वल ले आए हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल ले आए हैं। और आप देख रहेंगे ओ ए और ओ ए दोनों ट्राइंगल्स में है, ओ ए और ओ ए दोनों ट्राइंगल्स में है। ये बात लिख देंगे हमने ये बात क्या कर दी है, प्रूव्ड अबव कर दी है। और ये वाली बात हम क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन लिखेंगे। आप देखो ये तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए सी के कॉन्ग्रुएंट कैसे आ गए सर, अरे भैया दोनों देखो दोनों ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ये क्या से पता चला आपको, ये हमें क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा था, ओ बी ओ सी के इक्वल, ये हम लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद ओ ए और ओ ए कैसा है, कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसे बोलेंगे भाई एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या कहोगे, आप कहोगे एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों, एंगल 3 इस वाले ट्राइंगल में है और एंगल 4 इस वाले ट्राइंगल में है, तो क्या कहेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और इसको आप लिख देंगे बाई सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब आप सोच रहे होंगे सर 3 तो 4 के इक्वल कहीं लिख नहीं रहा, ये आपने क्या कर दिया। अरे जब एक एंगल के मतलब एक एंगल को बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, या कहिए उस जो वो एंगल है उसकी जो दो पार्ट ऐसे हों कि उनकी मेजर कैसी हो, इक्वल इक्वल हो। आप दोनों को कैसा ले आए हैं, इक्वल ले आए हैं। आप इसे यहाँ लिख भी सकते हैं, हैंस ए ओ इज बाइसेक्ट, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। यही बात क्या करनी थी आपको, प्रूव्ड करनी थी, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ये लो जी, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, नाम है इसका ए, ये बी, और बेटा ये पॉइंट है इसका सी। ठीक है, AD जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ से डालेंगे वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से लेकर BC पे डाल दो, और ये है जी आपका कौन सा पॉइंट, ये बन गया D। उसने कहा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जानते हैं परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल। ठीक है जी, अब D जैसे ही इस पे गिरा तो ये दोनों साइड्स कैसी हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। आपने कहा जी सर बिल्कुल हो गई हैं। तो देखो अब हमें करना क्या है, अब आइए इसमें तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ हम देखेंगे क्या, ए बी सी इज आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इन विच क्या जी, AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, जो साइड BC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि BD जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। आइए चलिए अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा हो, आइसोसेलेसिस हो। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल ले आए हम, या इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल ले आए। दोनों ही बातों में हमारा, दोनों में से कोई एक भी बात आ जाएगी ना तो ये आइसोसेलेसिस ही होगा। क्योंकि देखो आइसोसेलेसिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आओ देखो, अब लिखते हैं बेटा हम इन ट्राइंगल ADB एंड, बोलो दूसरा ट्राइंगल क्या है, अरे बोलो ना, इन ट्राइंगल ADC। बेटा इसमें हमें प्रूफ क्या करना है बताओ, टू प्रूव, इस क्वेश्चन में बोलो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो AC के इक्वल आ जाए। पहली बात भाई यही पूछ रहा है कि भाई AB जो है AC के इक्वल आ जाए, तो इसी ले आएंगे, बस इसी को प्रूफ कर देते हैं फटाफट। दोनों ट्राइंगल हो गए। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या है,
हमारे पास जो है वो AD जो है वो AD के इक्वल है। क्यों? AD जो है वो कैसी है? कॉमन है। आपने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। 1 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। वो क्यों जी? क्योंकि हर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। कहा बिल्कुल, ये भी बात सही है सर आपकी। अब मैं लिखता हूँ बेटा DB जो है वो किसके इक्वल लिख दूंगा? DC के। ये क्यों लिख दिया? ये बेटा हमें बात गिवन है, क्योंकि BC मतलब जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? BC का। इसका मतलब जिस साइड पर वो गिरा है परपेंडिकुलर, उसने उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब देखो हम देखते हैं ट्राइएंगल ADB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइएंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बताओ कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। जब दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का या उनका इंक्लूडिंग एंगल कैसा हो? इक्वल हो, तो तब आपका रूल लगता है बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बताओ कैसे होने चाहिए? सर इक्वल होने चाहिए। तो AB जो है वो किसके इक्वल आ गया? AC के इक्वल आ गया। तो भैया शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एक बात देखो, अब ट्राइंगल ABC की दो साइड इक्वल हैं, तो भैया ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेसिस। अब इस बात को हम लिखेंगे बाई CP/CT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आप देखो ये रीजन लिखना बड़ा जरूरी है। यदि आप एग्जाम में रीजन नहीं लिखते हैं तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत माने जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस। देखो ABC एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, बना लो साहब। ABC एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल बना लो। ABC एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल बना लो, मतलब ये लो जी, इनकी ये दो साइड इक्वल हैं। उसके बाद कहते हैं इन विच एल्टीट्यूड BE, B से E लिया गया AC पर। AC कौन सी साइड है? ये वाली। और B पॉइंट कहाँ है? यहाँ से। तो B से यहाँ पर बेटा क्या ले लो आप? परपेंडिकुलर ले लो। ये लो जी बेटा, परपेंडिकुलर ले लिया, नाम है इसका BE। उसके बाद C से F लिया गया, ये लो जी, C से हम F भी ले लेते हैं बेटा। ये C से F ले लिया, जो कि किस पर लेना है? AB पर। शो दैट, आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है कि भाई ये जो ट्राइंगल्स है ना, ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड हैं, ये क्या क्या नाम है इनके? बताओ जल्दी से। अरे यही तो नाम है BE और CF। ये कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, गिवन क्या है? लिखो फटाफट। गिवन है भाई ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, हाँ जी बिल्कुल। एंड AB जो है वो किसके इक्वल है? AB जो है किसके इक्वल है? AB एंड AC आर इक्वल। ये दोनों साइड कैसी है बेटा? इक्वल। ये तो बात हमें गिवन है। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो BE है इक्वल हो जाए किसके? CF के। BE किसके इक्वल हो जाए? CF के इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? आपने कहा बिल्कुल। अब लिखते हैं इसका प्रूफ। अब देखो, आपको प्रूफ कराने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर काम करता हूँ। हमें लाना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाए। देखो इसे हम कैसे करेंगे? इसे हम इस तरह से करेंगे। देखो मैं आपको दो ट्राइंगल बनवा देता हूँ। एक ट्राइंगल इसी में से, एक का नाम है AB और ये हो गया E। ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री है। उसके बाद है एक और ट्राइंगल है, इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ। ये लो जी, ये है A, ये है F और ये है C, और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री है। अब ले लो, ये तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। आप एग्जाम में चाहे तो बनाकर दिखा दें, ना चाहे तो ना भी बनाकर दिखाएं, यदि आपको ऐसे ही समझ में आ गया। ऐसे दिखाएंगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, तो अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल। हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए हैं बेटा, AEB एंड ट्राइंगल AFC। अब बताओ इन दोनों में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास बेटा AB जो है वो AC के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो कैसा है? आइसोसेलेसिस है। जब ट्राइंगल आइसोसेलेसिस होता है तो दो साइड कैसी होती हैं? उसकी इक्वल होती हैं। तो AB AC के इक्वल आ गई। और देखो क्या है, आप देख रहे हैं एंगल A तो यहाँ भी है, और एंगल A कहाँ पर है? यहाँ भी है। तो आप लिख दो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A।
कैसा है बेटा, ये दोनों में कॉमन होगा। भाई देखो एक बात तो समझो, कॉमन क्या लिख दिया कि जितना ये यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, तो इसकी मेजर कैसी होगी, इक्वल। मेजर मतलब इसकी जो डिग्रीज होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिख दिया। अब बेटा यहाँ 90 डिग्री का दे रखा है और ये भी 90 डिग्री का दे रखा है, इस वाले को मैं ले लेता हूँ 1 और इस वाले को ले लेता हूँ 2, तो मैं लिख दूंगा क्या बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। भाई रीजन बताओ, अब सोच बोलना पड़ेगा भाई मेरे साथ, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईच इक्वल्स टू बोलो 90 डिग्री। अरे वाह, ये तो हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए हैं, ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल किसके, AFC के। अब कौन से रूल से हो गया, लगाओ, मैंने आपको रूल बताया था क्या, यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, तो ऐसे के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे के लिए हमें AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से इसे क्या कर देना चाहिए, प्रूफ कर देना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बेटा इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे, BE आ रहा है इसमें तो CF आ रहा है इसमें, और ये दोनों हो जाएंगे इक्वल और लिख देंगे भाई CPCT। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको पहले ये बात प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे और तभी ये बात क्या हो पाएगी, प्रूव्ड हो पाएगी। इसे हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आइए इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं इस टॉपिक की, तो आपको इसकी जो मतलब एक्सरसाइज 7.1 में हमने पहली वीडियो जो अपलोड की है उसमें आपको बेसिक्स क्लियर कराए हैं, वो बेसिक्स आपको आने चाहिए। देखिए जब भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो ना तो कोई आपको डिवाइड करना, ना कुछ मल्टीप्लाई करना, यहाँ से चीज़ें उठा कर देखनी है, क्या क्या दे रखा है लिख कर बोल देते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर फिट बैठता है। जौन सा भी क्राइटेरिया फिट बैठता हो उसको लगाओ और जो चीज़ प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं प्रूफ कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal. Show that. आपको शो करना है ABE ट्राइंगल ACF के। आओ देखते हैं, इसको भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन को किया है। एक ट्राइंगल मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ AE और बेटा B। यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एल्टीट्यूड्स हैं तो ये 90 डिग्री पर है। अब दूसरा ट्राइंगल भी ऐसे ही बना लो आप। ये ट्राइंगल है बेटा आपका, इसका नाम है AB और क्या C, नहीं AFC। यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री है। तो लो इन ट्राइंगल नाम ले लो इनके, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC, ठीक। वी हैव क्या क्या हमें गिवन है बेटा, इस बार हमें गिवन है कि ये दोनों साइड्स कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स हमें कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। मैं नहीं कह रहा, आप देख तो लो कॉमन है नहीं दोनों में क्या, कि हाँ बिल्कुल है। ओके, उसके बाद इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ क्यों लिख दूंगा मैं, क्योंकि ईच इक्वल्स टू कैसा है बेटा 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, BE इक्वल्स टू CF। BE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। ये बात बेटा हमें क्या है, गिवन है। आप देखो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो गए, ट्राइंगल AEB जो है बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल AFC के। कौन से क्राइटेरिया से, देखो दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो कैसे लिख देंगे AAS। अब कहेंगे सर ये A ऐसे क्यों नहीं हुआ, देखो हमने कहा दो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कोई भी एक साइड। A ऐसे कब लगता, जब ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के कैसी होती, इक्वल होती है। अब ये साइड अलग है तो इसलिए यहाँ पर लगेगा AAS। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बेटा व्हाट कैन यू से अबाउट इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका, आप बोल देंगे AB इक्वल्स टू AC और इसी को लिख देंगे बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। यही बात आपको क्या करनी थी बेटा, प्रूव करनी थी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखो कहा क्वेश्चन नंबर 5, ABC
ये लो जी ABC नाम का एक हम क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। उसके बाद कह रहा है DBC, अरे DBC तो इसका मतलब ये बेस है सेम, यहाँ पॉइंट ले लो DBC। कह रहे हैं दोनों आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना कि ABD जो है वो ACD के इक्वल हो, मतलब ये वाला इस वाले के कैसा हो, इक्वल हो। अब ये क्वेश्चन दो तरह से किया जा सकता है, ठीक है ना। या तो आप इसको ऐसे करके कर दें कि एक बार ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लें, जब दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर उसी तरह से ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसकी दो साइड इक्वल है तो इसके भी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। या एक तरीका ये है, A से D को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। अब ये क्या बन गए हैं, आपके पास दो ट्रायंगल बन गए हैं। हमें ये बात क्या करनी है, प्रूफ करनी है। गिवन क्या कर रखा है हमें, दो ट्रायंगल है, एक का नाम है क्या, लिख लो चलो थोड़ा सा, गिवन ABC एंड DBC आर आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, R2 अलग अलग हैं ये, मतलब दोनों की, ऐसा नहीं है कि ये 5 है तो ये भी 5 है, नहीं, दोनों आइसोसेलेसिस हैं। इसकी साइड कुछ और हो सकती है मेजर इसकी साइड की, उसी तरह से इसकी मेजर कुछ और हो सकती है। R2 आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस कैसा है, सेम है, ठीक। तो देखो हम लिखते हैं इन मैंने क्या किया बेटा, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन AD, A को D से ज्वाइन कर लिया। अब ये दो ट्रायंगल बन गए, क्या क्या नाम बन रहे हैं इनके बताओ जरा। एक हो गया ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल हो गए हैं। एक तो हो गया ABD और दूसरा हो गया बेटा ACD। अब इसमें देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। ये बात कैसी है बेटा, गिवन है। आपने कहा ठीक है जी, बिल्कुल गिवन है। उसके बाद BD जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, CD के इक्वल दे रखा है। BD इज इक्वल्स टू CD, बेटा ये बात भी आपको क्या है, गिवन है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है बेटा कि AD जो है AD के इक्वल है, ये बात कैसी है बेटा, कॉमन है। तो देखो अब किन्हीं दो ट्रायंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। जब कोरोस्पोंडिंग साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ट्रायंगल ABD जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। कौन से रूल से हो जाएगा बेटा, बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे, देखो ये वाला जो एंगल है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले में, और ये वाला इस वाले में, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कोरोस्पोंडिंग। तो लिख देते हैं एंगल ABD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा, और इसे लिख देंगे बाई CPCT, और हैंस प्रूव्ड। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। समझ में आई बात नहीं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया, कुछ भी तो नहीं है, देख देख कर यहाँ से चीज़ें लिखनी है। इनसे तो आसान कोई क्वेश्चन ही ना, लेकिन बच्चों को इनसे कहना कोई क्वेश्चन नहीं लगता, मेरे को समझ नहीं आता क्यों। देखो ABC एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, ये लो जी बना दिया, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, जिसमें कि AB जो है वो AC के इक्वल है। ओके बेटा, कहते हैं साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, मतलब BA, ये AB कहता तो बेटा A से B की तरफ चलती, अब BA कह रहा है तो B से A की तरफ चला दो। ये लो जी बढ़ा दी, कहाँ तक, D पॉइंट तक, ओके बढ़ा दिया। अब कहता है कि ये इतना बढ़ गया, जितना कि AB है उतना ही AD है। मतलब कहने का ये हुआ कि जितनी मेजर यहाँ से है उतनी मेजर यहाँ से है। तो कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं A जो है कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। आपने कहा ठीक है जी, अब हमें शो करना है क्या, ये लो जी इसको इससे ज्वाइन कर दो, और हमें शो करना है कि ये जो है BCD, ये पॉइंट हमारा बेटा D है, ठीक है। हमें शो करना है कि ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ ले आएंगे। अब देखो क्या क्या, पहले यही वाली बात देखो जो इसने पहले दे रखी है। इसने दे रखा है इन ट्रायंगल, हम ले लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल ABC में क्या ले लेंगे जी, ABC में AB जो है बेटा वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ये बात तो दे रखी है इसने, ये बात तो बेटा गिवन ही है हमें।
जब ये बात गिवन है तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। मैं बोलूँगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और रीजन मैंने आपको बताई रखा, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि दो एंगल जो हैं यदि वो कैसे होंगे बेटा, अपोजिट होंगे कि नहीं इक्वल साइड्स के, तो वो दोनों की जो मेजर है वो कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल इसको ले लेता हूं मैं, इसका नाम है ACD। इसमें मुझे क्या दे रखा जी, AC इक्वल्स टू AD के। ये बात भी क्या है, गिवन है। गिवन क्यों है भाई, अब आप लगाओ ना, AB AC के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, तो भैया AD जो है वो AC के भी इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चलो यहाँ देखो, आपको प्रूफ कराता हूँ। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये तीनों ही कैसी हैं, इसका मतलब ये बन जाएगा कि भाई AB AC के भी इक्वल है और AD के भी इक्वल है, ठीक है। इसका ये मीन बैठ रहा है, ठीक है जी, समझ में आई बात नहीं, इसका ये मतलब बैठता है। अब आगे की बात सुनो ध्यान से। अब जब ये दोनों इस ट्राइंगल के ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसको मैं 3 लिख दूंगा, इसको मैं 4 लिख दूंगा, और लिखूंगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और यहाँ भी रीजन लिखूंगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि ये दोनों भी कैसे हो गए हैं बेटा, हमारे इक्वल हो गए हैं। अब देखो आगे की बात सुनो, BCD पूरा ट्राइंगल क्या है, BCD है। अब A को नहीं लेना क्योंकि हमें एंगल ये वाला चाहिए, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल BCD में क्या लिखेंगे, दिस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितने एंगल बन रहे हैं, एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। जब कोई ट्राइंगल होता है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो एंगल B के लिए मैंने लिखा है क्या, 1, और C के लिए बेटा क्या लिखा है मैंने, बोलो। एंगल C के लिए, एंगल C इन दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है, देखो 2 और 3 मिलकर एंगल C बना रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंगल 2 और प्लस एंगल 3, और D की जगह क्या लिखूंगा बेटा, एंगल 4, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखो हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का लाना है, तो देखो मैंने बताया 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं 2 ही लिखूंगा, फिर इसकी जगह 2 की जगह मैं लिखूंगा क्या, नहीं, मुझे 2 और 3 की फॉर्म में ही चाहिए, पूरा का पूरा 3, और इसी तरह से 4 की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, 3। अरे सर क्या लिखते जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, और मुझे 2 और 3 के फॉर्म में ये क्वेश्चन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 की जगह 2 लिखूंगा और 3 की जगह 4 लिखूंगा, कि 4 की जगह 3 लिखूंगा। कौन सा चाहिए, 3, तो 4 की जगह क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। आपने कहा ठीक है। अब ये कितने हो गए बेटा, 2 एंगल 2, और ये भी कितने हो गए, 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 ले लो कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 180 डिग्री को 2 से कर दो डिवाइड, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो 2 और 3 किसके इक्वल हैं, 2 और 3 मिलकर क्या बनाते हैं, C, और C का नाम ही है BCD। C का ही नाम क्या है, BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब ध्यान से देखो, आप कहेंगे क्या लिख दिया, अरे देखो भैया 2 और 3 मिलकर बना रहे हैं एंगल BCD को, इसीलिए मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, BCD लिख दिया। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव गिवन ABCJ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। तो देखो इस तरह से एक हम क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है B, ये A, ये C। जी इसको क्यों लिया, क्योंकि ये दे रखा है। उसके बाद कहता है कि ये दोनों साइड जो हैं, ये दोनों साइड भी इक्वल हैं, ठीक है, दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। तो अब हमें एंगल B और एंगल C क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो गिवन क्या है हमें बेटा, गिवन है इन ट्राइंगल ABC या BAC एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। एंड क्या दे रखा है बेटा, एंड AB जो है वो AC के इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये बात दे रखी हैं, तो एंगल B जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। रीजन बता दो, बिकॉज
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये इक्वल हो गई। अब ले लो, ध्यान से देखो कि b की जगह c लिख दूंगा, c की जगह b लिख दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको नाउ प्रूफ करते हैं या सोल्व करते हैं इसको। आइए सॉल्यूशन देखिए। अब इन ट्राइंगल ABC, इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, और इक्वल्स टू रिजल्ट आएगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। A की जगह मैं लिख दूंगा 90 डिग्री, B की जगह मैं C लिख दूंगा या C की जगह B लिख दूंगा, कोई भी लिख दो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि B की जगह C मतलब B C लिखो, ऐसे लिखो। कहने का मतलब इन दोनों में से किसी की जगह भी किसी को लिख दो, कि कोई एक निकालना है। ये इधर किस में प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। एक और एक कितने होंगे 2 एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब 2 एंगल B दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और B जो है वो कितना आ गया बेटा 90 डिग्री बाई 2, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में 45 डिग्री। तो कैसे लिख देंगे, हैंस एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल C के, तो ये 45 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आई बात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है क्या, टू प्रूव कि भाई एक ट्राइंगल है। पहले तो ये ले लो, उसका नाम है ABC। आप कुछ भी ले सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं। आपको प्रूफ करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के इसकी तीनों साइड्स कैसी हैं बेटा, इक्वल हैं। यू नीड टू प्रूव कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और सभी किसके इक्वल हों 60 डिग्री। ठीक है, आओ प्रूफ देखते हैं। आइए प्रूफ देखते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। AB जो है पहले किसके इक्वल ले लो बेटा, AC के। जब ये दोनों साइड इक्वल ले ली तो क्या लिखेंगे, एंगल B जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। ये बात क्या है बेटा, हमें गिवन है। और यहाँ लिख देंगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये बात बन गई आपकी कि B की जगह क्या लिख देंगे आप, C लिख देंगे। उसी तरह से सिमिलरली फिर से लो इसमें अगेन इन ट्राइंगल ABC, इस बार कोई 2 और साइड ले लो। मतलब इनमें जैसे AB लिया था AC के इक्वल, इस तरह से BA ले लेते हैं किसके इक्वल बेटा, BA इक्वल्स टू BC। जब BA इक्वल्स टू BC लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। देखो ये दोनों ले लिए इस बार, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो एंगल C A के भी इक्वल है, एंगल C जो है वो B के भी इक्वल है। ठीक है, तो C की जगह भी A की जगह C रखा जा सकता है, B की जगह C रखा जा सकता है। तो ये लो जी, इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल का सम कितना होगा, इन सब का कितना होगा बेटा 180 डिग्री। 3 ही तो एंगल बनते हैं एक ट्राइंगल में, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी मैंने बताया इसकी जगह क्या लिख देंगे, C, और इसकी जगह भी C, और इसकी जगह C बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो गया एंगल इतना, और ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। एंगल C इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब एंगल C 60 डिग्री होगा, देन एंगल A, एंगल B और एंगल C भी कितने होंगे 60 डिग्री होंगे बेटा। क्यों 60 डिग्री होंगे, क्योंकि एंगल C जो है वो A के भी इक्वल है, B के भी इक्वल है। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं या अगली एक्सरसाइज जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको यदि हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लेलिस्ट को रेफर करके अपनी पसंद के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।